guys, welcome back to yet another vlog of शेख एंड शाहीन। तो आज हमारा कुछ रियली स्पेशल प्लान है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, विच इज़ हम दोनों ने इनफैक्ट हैदराबाद में एक जगह एक्सप्लोर किया है विच इज़ ऑफ सिटी लिमिट्स, जहाँ पे हमें ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल खाना मिलता है। एंड सिंस वी आर बेसिकली नॉर्थ इंडियंस, तो हमें नॉर्थ इंडियन फूड की भी कभी कभी क्रेविंग्स होती है। तो ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल खाना आज हम खाने जाएंगे, विच इज़ प्रीटी फार फ्रॉम आवर हाउस, ऑलमोस्ट लाइक 35-40 किलोमीटर्स होंगे। हम यूं ही एक दिन ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, तो हमने ये एक्सप्लोर कर लिया था ये जगह, राइट। जो ये ढाबा है दैट इज़ बेसिकली एक्चुअली अ ढाबा, नॉट जस्ट अ रेस्टोरेंट दैट इज़ नेम्ड एज ढाबा। क्योंकि हम जिस रोड पे जा रहे हैं विच इज़ अ वो एक नेशनल हाईवे है फ्रॉम हैदराबाद टू नागपुर। तो ये हैदराबाद टू नागपुर हाईवे इज़ ऑल्सो नोन एज NH44, नेशनल हाईवे 44। वहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक बार ड्राइव को निकले थे, जस्ट लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, तो हमें भूख लगी एंड हमने सोचा कि चलो किसी रोड साइड ढाबा को ट्राई करते हैं, इंस्टेड ऑफ जो उन रोड्स पे हमें ढाबा दिखे थे दैट इज़ नेम्ड एज ढाबास, लाइक मे बी समथिंग XYZ ढाबा, ABC ढाबा समथिंग। बट उन ढाबास में एक्चुअली वो टेस्ट नहीं रहता जो एक्चुअल ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल खाना या तड़का स्टाइल खाना जो मिलेगा वो प्रॉपर ढाबे में ही मिलेगा, जहाँ सिर्फ यू कैन से दैट वहाँ पे सिर्फ ट्रक्स वगैरह जो होती हैं और बसेस जो लॉन्ग रूट्स में चलती हैं सिर्फ वही वहाँ पे रुकती हैं। अदरवाइज़ जो ज़्यादा स्टाइलिश एंड हाई फाई ढाबा, जो नेम्स जिन रेस्टोरेंट्स के होते हैं ढाबा, वो थोड़े हाई फाई होते हैं और वहाँ का खाना इज़ अगेन सिमिलर टू लाइक किसी रेस्टोरेंट के खाने से, तो उनमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता। बट आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक प्रॉपर ढाबा है, रोड साइड ढाबा, विच इज़ रन बाय सरदार जीज। सरदार जी रन करते हैं हमारे वहाँ पे एंड प्रॉपर पंजाबी स्टाइल खाना बनाते हैं। गर्मा गर्म वो उनके दाल मखनी होते हैं, तड़के लगे हुए करी होते हैं एंड जो लस्सी वगैरह चाय वो सब भी मिलती है। प्लस जो उनकी रोटी होती है वो भट्टी से निकली हुई गर्मा गर्म रोटी, इसका तो मज़ा ही अलग होता है। एंड इसका एम्बियंस काफ़ी अलग होगा हमारे रेगुलर रेस्टोरेंट से। जैसे यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें चार दीवारी, छत, AC रूम्स यही वगैरह होते हैं, बट ये खुले आसमान के नीचे चारपाई के ऊपर बैठ के गर्मा गर्म रोटी और तड़का खाने का बात ही अलग होता है। हम पेट्रोल पंप के पास में है ना? यस, वो आज हम लोकेशन भी आपसे शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे है लोकेशन। तो थोड़ा दूर है, ऐसा कोई लैंडमार्क तो हम आपको बता नहीं पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्योंकि इन हाईवेज़ पे तो कोई ऐसा लैंडमार्क होता नहीं है। बट हम फिर भी ट्राई करेंगे कि आपको जितने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। कुछ माइलस्टोन्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कितने किलोमीटर दूर दिखाता है वो माइलस्टोन नागपुर का, एंड देन you'd be having an idea कि अब हम अप्रोच कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन को। प्लस उसके अलावा एक जो मुझे याद रहता है वो है एक पेट्रोल पंप वहाँ का, शायद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। वो मैं एक बार पहुँच जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो पेट्रोल पंप के एग्जैक्टली बाजू में ही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ मेडचल रोड। अगर आप हैदराबाद में हैं तो आपको पता ही होगा ये मेडचल रोड किधर है। आप सुचित्रा से भी जा सकते हैं, सुचित्रा सर्कल से टुवर्ड्स मेडचल रोड की तरफ। एंड अगर आप मेडचल रोड पे ही हैं तो आपको हाईवे पकड़नी है NH44 टुवर्ड्स नागपुर महाराष्ट्र। तो उस रोड पे आपको कुछ ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर्स के आसपास अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको वो ढाबा आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम जब उस लोकेशन पे पहुंचेंगे यार, हम उस रास्ते से जा रहे होंगे तो मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊंगा एंड कहाँ पे पहुँचते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आप रियली पसंद करते हैं नॉर्थ इंडियन खाना, ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल खाना जो हर एक रास्तों पे मिलता है, इनफैक्ट मुझे इससे कुछ याद भी आ रहा है मेमोरी वाइज। तुम्हें याद है हम लोग जब दिल्ली टू शिमला जा रहे थे तो चंडीगढ़ होके जा रहे थे, राइट?
चंडीगढ़ होकर जा रहे थे, तो उस रास्ते पे भी हमें काफ़ी ढाबे मिले थे। तो एंड प्रॉपरली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू पंजाब, स्पेशली चंडीगढ़ वगैरह, तो वहाँ का तुम्हें थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा। हाँ, वहाँ का खाना तो हाँ, बहुत ही तो- अच्छा, मजाक नहीं उड़ाता। मैं क्या पागल हो जो चिल्ला रहा हूँ इतना जोर से यहाँ पे? तो कुछ भी बोलना हो तो थोड़ा चीख के चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो हम जब वहाँ पे गए थे, तुम्हें याद है वो चंडीगढ़ के थ्रू होकर जा रहे थे शिमला, जब हम लोग बाई रोड जा रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक ढाबे पे हमने वहाँ पे रोका था। तो वहाँ पे भी सिमिलर वो सरदार जी का ढाबा था, प्रॉपर पंजाबी स्टाइल खाने वहाँ पे मिल रहा था। हाँ, तो वहाँ का खाना भी हमें यादगार रह गया वो ऐसा था। बहुत ही अच्छा था। एंड प्लस उनके खाने में जो मक्खन मलाई जो मार कर देते हैं मक्खन मेरे लिए तो सही नहीं है। भाई, हमने खा जो के ये हाल हुआ है। हमने जो तंदूरी रोटी ली थी, वो फोल्ड करके था, एक जस्ट लाइक हाँ। हैंकरचीफ रोल आउट करते हैं, तो वो रोल करके उन्होंने दिया था इतना बड़ा तंदूरी बटर का रोटी। पीस। और जब हमने उस तंदूरी रोटी को खोला, तो अंदर से एक ऑलमोस्ट एक क्यूब निकला बटर का, जो बहुत कि ही उसमें ज्यादा पिघल था, गया बहुत था। ज्यादा। और उनके हर खाने में एक ऑलमोस्ट एक क्यूब तो हमेशा ही रहता खाने में पड़ा हुआ, चाहे पाव भाजी ले लो या नॉर्मल दाल मखनी ले लो, वो एक ऑलमोस्ट हाफ बटर तो उसमें ऊपर से डाल ही देते हैं डेकोरेशन के लिए, बट उससे टेस्ट जो बढ़ जाता है हाँ, टेस्ट तो बढ़ जाता है। और साथ में सेहत भी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, पेट भी बढ़ जाता है। आपका तो नहीं बढ़ता, मेरा जरूर बढ़ जाता है। तो वो आप, तो ये हमें उसी की याद दिलाता है। आई कैनॉट से कि हम एग्जैक्टली वो चंडीगढ़ वाला फीलिंग यहाँ ले सकते हैं, उससे बिकॉज वो थोड़ा कम। पंजाब है एंड हम अभी साउथ साइड है। तो फिर भी बट कंपैरेटिवली अगर जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, उस हिसाब से तो यहाँ पे जो हमें मिला है अच्छे बड़े वो रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा टेस्ट एंड होता है। वो गर्मा गर्म खाना तुरंत निकला हुआ भट्टी से, तुरंत प्रिपेयर किया हुआ, एंड उसमें वो पंजाबी महक वो खाने में जो रहता है, प्रॉपर सरदार जी के हाथ का बना हुआ डिलीशियस, वो टेस्ट वो कभी भी नहीं भुला सकते। इसीलिए मैं और शाहीन यूजली एवरी मंथ में भी, जब से लॉकडाउन हुआ है वो तो थोड़ा स्लो डाउन हो गए हम लोग, अदरवाइज महीने में एक बार तो हम उनके पास जाके ज़रूर खाते हैं, भले ही वो 30 किलोमीटर दूर हो हमारे घर से, 30-35 किलोमीटर, बट फिर भी हम ड्राइव करके किसी नाइट को उनके यहाँ जस्ट खुले आसमान के नीचे चारपाई के ऊपर बैठकर गर्मा गर्म खाना खा कर आते हैं। एंड वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल। हम लोग इनफैक्ट मेरे दोस्तों को साथ भी मैं लेकर गया हूँ कभी वहाँ पे, तो हम 2 लोग खाते हैं तो आई थिंक 250 रुपये के आसपास आता है, लेस देन 300 रुपीज़ आता है हमारा बिल हमेशा जब भी। एंड वी टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हम कभी दाल मखनी, पनीर मसाला एंड चिकन कभी कभी ले लेते हैं। वहाँ वेज नॉन वेज दोनों ही मिलता है, तो कभी हम वेज बेटर होता है। हाँ, बट non-veg से। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, दो आई एम प्योरली नॉन वेज, मैं फिर भी वहाँ जाके सिर्फ वेज खाता हूँ, बिकॉज उनके हाथ का जो वेज भी स्टाइल बनाते हैं वो पनीर वगैरह, पनीर मसाला, चना मसाला, दाल मखनी एंड ये सब जो भी उनके प्रिपरेशन कभी मेरा तारीफ किया कि मैं अच्छा बनाती हूँ। मेरे अच्छा खाने के नहीं बारे में बनाते कभी तो बोले? तारीफ क्यों किया जी? मैं कितना अच्छा बनाती हूँ, पहले कुछ भी नहीं आता था, आपके लिए इतना कुछ सीखती हूँ यूट्यूब में देख देख के। बट अभी तुम उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि तारीफ मिल सके। सबको पसंद आता है मेरे हाथ का, बस आपको नहीं आता। वो बेचारे जो भी तारीफ करते हैं इसलिए करते हैं कि शायद ये हमें इनवाइट करना बंद ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं, आपके सारे फ्रेंड्स इसीलिए हाँ बोलते हैं फ्रेंड्स, ताकि भाई इनवाइट करती रहे हमें खाने पे। अगर तुम्हें ये बोल क्या? देंगे खराब पकाती है तो तो फिर मैं वो आपको तुम भी नहीं दूंगी। नेक्स्ट टाइम से तुम इनवाइट ही नहीं करोगे उन लोगों ठीक है, को। आपको भी लंच डिनर नहीं करूँगा, बना मैं मैगी बना के खाना, सही है ना? ऑलराइट गाइस, तो हम लोग मेडचल रोड पे पहुंच चुके हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सुचित्रा सर्कल,
सुचित्रा सर्कल से स्ट्रेट आप मेडचल की तरफ जाएंगे तो ये वही रोड है जिस तरफ हमें जाना है, मेडचल रोड टुवर्ड्स NH44 आपका नागपुर रोड। तो यहाँ से अब आप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जा सकते हैं यहाँ से मेडचल रोड से। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कोई चेंज नहीं है यहाँ से रूट। बीच में 2 फ्लाईओवर आएंगे, वो दोनों फ्लाईओवर को भी लेना है हमें। फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है एंड फ्लाईओवर से उतरने के बाद हमारा डेस्टिनेशन आएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक यहाँ से अनदर 15 to 18 किलोमीटर्स में भी। तो और 15-18 किलोमीटर्स जाने पे हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। वैसे बीच में हमने रुक के कुछ आम भी खरीदे हैं। मुझे लंगड़ा आम मिल गया। आम भी बेचारा लंगड़ा है, कोलकाता में बहुत मिलता है। बट ये लंगड़ा आम फेमस है कोलकाता वेस्ट बंगाल साइड में है। यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा ना? हाँ, ज़्यादातर यहाँ के लोग आई डोंट थिंक सो लंगड़ा नाम कुछ और होगा उसका नाम। बट क्या नाम से यहाँ बुलाते हैं, या फिर ये ज़्यादातर अवेलेबल भी नहीं रहता, बट मुझे दिख गया यहाँ पे तो इसलिए मैंने ले लिया। तो बट हमें वो बहुत ही टेस्टी लगता है रियली। उसकी मिठास कुछ अलग ही रहती है। ये नहीं कल बोल सकते कि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता कंपेयर टू अदर आम। थोड़ा सा खट्टापन भी हो सकता है उसमें, बट हमें वो खट्टा मीठा थोड़ा टाइप वैसा टाइप ही अच्छा लगता है। तो लंगड़ा हमारा फेवरेट है। तो आज हमारे पीछे हमारे कार में लंगड़ा बैठा हुआ है। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड कोलकाता से है तो वो जरूर बता सकते हैं ये माँ फ्लाईओवर जैसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेशन हुआ वहाँ पे। अब तो गए नहीं इतने साल से, तो पता भी नहीं है। तो मुझे जाते रहते हैं। Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night, what you did last night. Never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time. Oh no, now the truth comes out and I know that you want me about it. Shallow, you were only ever in for yourself, yeah, in for yourself. Oh, great, fantastic, you must turn it on. ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में मेरा माइलस्टोन है जो आप देख सकते हैं नागपुर का। नागपुर माइलस्टोन यहाँ पे शो करता है 476 किलोमीटर्स। तो अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं और अगर आपको ये माइलस्टोन दिख जा रहा है 476 किलोमीटर्स वाला, तो आप सही रास्ते पर हैं। ये आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। Right this time, yeah. Rushing with your cards away for nothing. Someone told me you weren't bluffing. Guess I should have read the signs. It took so long to find. Oh, great, fantastic, you must turn it on. Why make you just take me down? It's so long. Over your antics, you set me on. I hope that you're happy now. ये है ग्रीन तो पार्क ये आप देख रेस्टोरेंट। सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट बार है यहाँ पे। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन पार्क रेस्टो बार के बाद आपको लेफ्ट साइड में ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखेगा। इस पेट्रोल पंप से बिल्कुल अटैच्ड है वो ढाबा। तो आप जस्ट इसे क्रॉस करेंगे और लेफ्ट साइड आपको जाना है। तो ये हमारा डेस्टिनेशन। हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है वो ढाबा जहाँ हम यूजुअली खाने आते हैं। एंड चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब इसके अंदर में।
तो नाम भी आपको पता चल जाएगा क्या नाम है इसका। एंड लोकेशन तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बट आसपास के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप उन रेस्टोरेंट्स को देखते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night, what you did last night. Never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time. Oh no, now the truth comes out and I know that you want me about it. Shallow, you were only ever in for yourself, yeah, in for yourself. Oh, great, fantastic, you must turn it on. Why like you plastic, that is so wrong. Over your antics, you set me on. I hope that you're happy now. What the fun, what the fun, take it और दोस्तों मैं दिखाता हूँ ये आपको, अगर नाम जानना है तो ये है उसका नाम, इस ढाबे का सर्वो पंजाबी ढाबा। सब समझ आ रहा है, ये दिशा पटानी को रिकॉर्ड कर रहा है ना, उसी को देख रहा था। हाँ, मैं और मेरे दोस्त सब दिशा पटानी के ही देखेंगे कम से कम। भाई जिन लोगों को याद ना रहे कि ये ढाबा का नाम क्या है, याद रखना जिस ढाबे पे दिशा पटानी दिख रही हो वही ढाबा है। तो हमारा खाना तो हो गया आज का, फर्स्ट क्लास एक्सक्लूसिव ओपन स्काई डिनर बोल सकते हो तुम उसको। लोग आजकल रूफटॉप रेस्टोरेंट पे खाते हैं ना, बिल्कुल हाँ। रूफटॉप रेस्टोरेंट के यूजुअली ज़्यादा प्राइसेस, ऊपर से वो लैविश फीलिंग दिलाने के लिए वो लोग रूफटॉप आजकल खोल दिए हैं कि रूफटॉप रेस्टोरेंट पे खाओ। बट इनफैक्ट ये उसका एक एंसेस्ट्रल वर्जन बोल सकते हैं, जो कि पहले से ये चलता आ रहा है, राइट। ढाबा में हमेशा ओपन स्काई के नीचे खाते हैं, हालांकि आप उसको मॉडिफाई करके बना दिया रूफटॉप रेस्टोरेंट पे ओपन स्काई के नीचे खाओ। बट आज मज़ा आ गया फिर से। यूजुअली तो हम हमेशा ही आते हैं, बट आज हमने रिकॉर्ड किया इसे जस्ट अपने व्यूअर्स के लिए। तो खाना तो डिलीशियस था ही हमारा, औसम जैसे हमेशा रहता है। बिल कितना है ये बताओ। एंड यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको जानना हो कि भाई यहाँ बिल कितना पड़ता है, हम दो लोगों ने क्या क्या खाया है यहाँ पे। वो तंदूरी चना मसाला, पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, चाय। यस, तो हमने यहाँ पे तंदूरी रोटी ली है, ज़ीरा राइस लिया, फिर पनीर बटर मसाला लिया एंड चना मसाला, फिर चाय भी पी। ये सब हम दो लोगों का हो गया ओनली 310 रुपीज़ में। सो इट्स प्रीटी चीप एंड ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि इससे ज़्यादा दाम होना चाहिए, बिकॉज अगेन एक रोड साइड ढाबा ही है। बट खाना अच्छा होता है। बट यहाँ पे अगर आप और बड़े ढाबों में आओगे जो एक्चुअली नाम पे ढाबा रखते हैं एंड दे आर एक्चुअली रेस्टोरेंट्स, तो वो बहुत ही महंगे पड़ेंगे। मैंने यहाँ भी खाया, बहुत सारे ढाबों में खाया है यहाँ पे। ढाबास में खाया हमने यहाँ पे बहुत सारे जो लैविश टाइप के हैं, बैसाखी ढाबा, जी ढाबा, दीवान ढाबा। बट उन सब में वही रेस्टोरेंट के खाने वाला फीलिंग आता है। वो प्रॉपर ऑथेंटिक जो पंजाबी स्टाइल में डिशेस बनते हैं वो टेस्ट नहीं आता। यहाँ प्रॉपर वो सरदार जी के हाथों का टेस्ट आता है। तो भले ही रोड साइड है, बट जो नॉर्थ इंडियन ऑथेंटिक कुजीन के शौकीन है, वो जानते हैं कि भाई हमें वैसा टेस्ट नहीं मिल रहा, वो यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली गेट दैट फीलिंग एंड दैट टेस्ट। एंड प्राइस वाइज ऑब्वियसली वेरी चीप कंपेयर टू आप एक ओवरनाइट डिनर कहीं पे करने जाओ एक अपने पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ, तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। एंड इनफैक्ट मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ भी आया हूँ। वी हैव बीन हियर लाइक 4 फैमिलीज टुगेदर एंड 4 फैमिलीज का भी हमारा बिल अराउंड 1200 ही पड़ा। वी हैव ईटन लाइक नॉन वेज, वेज, राइस, रोटीज, चाय, सब कुछ, एंड टोटल बिल हैज़ नेवर एक्सीडेड 1200, बियॉन्ड 1200। तो
आपको 1200 के अंदर आपको 4 फैमिलीज आके यहाँ खा सकते हैं। और अगर आप जस्ट एक कपल हैं, अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं या अपने एक दोस्त के साथ आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल गो बियॉन्ड 250 रुपीज़। आज हमने कुछ एक्स्ट्रा ही ले लिया तो इसीलिए शायद 300 टच कर गया, बट अराउंड 250 और 300 के आसपास। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। या हम उसका मतलब 50% भी खत्म नहीं कर पाते, वो बच जाता है। इट्स प्रीटी गुड। प्लीज़ डू ट्राई इट आउट। अगर आपको ये लोकेशन नहीं मिल रहा हो या कुछ डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आप कमेंट करें, वी विल डेफिनेटली आंसर, हमें जो भी पता है इस एरिया के बारे में। एंड यू कैन रीच आउट अगर आप नॉर्थ इंडियन खाने के शौकीन हैं। ऑलराइट गाइस, तो वी आर बैक होम एंड इट वाज अ लवली डिनर। तो हमारा व्लॉग आज यहीं हम एंड करते हैं। एंड अगर आपको जैसे मैं पूछती हूँ, ओके इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट। एंड आपको सचमुच पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे। सच में पसंद नहीं भी है फिर भी शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।